dear students, welcome to my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the short answers of the lesson The Address class 11th snapshot. आज हम क्लास 11th के स्नैपशॉट से सेकेंड लेसन द एड्रेस की शॉर्ट आंसर्स कवर करने जा रहे हैं। तो जो इस लेसन की जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं उनको आज हम कवर करेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द नैरेटर। आंसर है हमारा द नैरेटर इज़ अ यंग लेडी। नैरेटर एक यंग लेडी है। सी इज़ द डॉटर ऑफ मिसिज एस, वह मिसिज एस की बेटी है। हर मदर मिसिज एस इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, उसकी जो माँ है मिसिज एस वो अब इस दुनिया में नहीं है। द नैरेटर इज़ अ सफरर ऑफ द वॉर दैट शोक हॉलैंड फॉर ईयर्स। नैरेटर एक जो उस युद्ध से पीड़ित है जिसने बरसों के लिए हॉलैंड को हिला के रख दिया है। सी लॉसेज नॉट ओनली ऑल द प्रेशियस आर्टिकल्स एंड बिलोंगिंग्स बट ऑल्सो देयर ट्रू ऑनर हर मदर। वह न केवल अपनी कीमती वस्तुओं को बल्कि अपनी सच्ची ऑनर जो उसकी माँ है उसे भी खो देती है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा हु इज़ मिसिस डॉर्लिंग, डू यू जस्टिफाई हर बिहेवियर। मिसिस डॉर्लिंग कौन है और उसके बिहेवियर को क्या हम जस्टिफाई कर सकते हैं। आंसर होगा हमारा मिसिस डॉर्लिंग इज सम एक्वेंटेंस ऑफ मिसिस एस द मदर ऑफ द नैरेटर। मिसिस डॉर्लिंग नैरेटर की माँ मिसिस एस की कोई जान पहचान वाली है। सी एक्सप्लॉइट्स मिसिज एस फियर्स ऑफ द वॉर, वह मिसिज एस के मन में युद्ध के भय को उत्पन्न कर देती है। सी हर सेल्फ इंसिस्ट्स दैट मिसिज एस शुड हैंड ओवर ऑल हर नाइस थिंग्स टू हर, वह मिसिज एस को से इंसिस्ट करती है कि उसे अपनी सारी सुंदर वस्तुएं उसे सौंप देनी चाहिए। सो दैट दे मे रिमेन सेफ, ताकि वे सुरक्षित रह सकें। इवन इफ दे हैव टू लीव द प्लेस ड्यूरिंग द वॉर, जब उसे युद्ध के दौरान वो स्थान छोड़ना पड़े तो उसकी सारी चीज़ें सुरक्षित रह सकें, इसलिए वो उसे इंसिस्ट करती है कि अपनी सारी वस्तुएं उसे सौंप दें। हर बिहेवियर कैन नॉट बी जस्टिफाई, लेकिन उसके बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। नाइदर डज सी इंटरटेन नॉर हेल्प द नैरेटर, ना तो वो इंटरटेन करती है नैरेटर का, ना ही उसकी मदद करती है। सी इवन रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज हर, वह उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है। सी मेक्स नो एफर्ट टू रिटर्न दोज आर्टिकल्स टू द गर्ल, वह उस लड़की को उस सामान को भी देने से मना कर देती है विच वंस बिलोंग टू हर मदर, जो कभी उसकी माँ का हुआ करता था। इस तरह से उसके व्यवहार से हम कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ एंड व्हाई वर ऑल द नाइस थिंग्स ऑफ मिसिज एस टेकन अवे बाय मिसिज डॉर्लिंग 246 नंबर मार्कोनी स्ट्रीट। कैसे और क्यों मिसिज एस की सारी सुंदर वस्तुएं मिसिज डॉर्लिंग के द्वारा मार्कोनी स्ट्रीट ले जाई गई। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है हमारा द वार इन हॉलैंड ब्रॉट अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। हॉलैंड में जो युद्ध छिड़ गया था उससे हॉलैंड में बहुत अधिक डिस्टर्बेंस हुआ। मिसिज डॉर्लिंग एक्सप्लॉयटेड मिसिज एस फियर ड्यूरिंग द वॉर, मिसिज डॉर्लिंग ने मिसिज एस के मन में युद्ध के दौरान एक भय पैदा कर दिया था। सी warned her that if they had not lived to some other place, all nice things of Mrs. S would be lost. उसने उसे चेतावनी दी कि यदि उसे ये किसी कारण से ये स्थान अगर छोड़ना पड़ा तो उसकी सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। If handed over to her, they would remain in safe hands. और उसने सलाह दी कि यदि वो उसे सारी चीज़ें हैंड ओवर कर देती है तो वो उसके हाथों सुरक्षित रहेंगी। इन दिस वे ऑल द सिल्वर कटलरी क्रॉकरी एंड एंटिक, सारी सिल्वरी और
सिल्वर कटलरी जो चाकू चम्मच थे चांदी के उसके, और क्रॉकरी और एंटिक जो पुरानी चीज़ें थीं वो वर टेकन अवे बाय मिसेस डॉर्लिंग टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट। सारी वस्तुएं मिसेस डॉर्लिंग द्वारा 46 मार्कोनी स्ट्रीट पते पर ले जाई गई, मतलब उसके घर ले जाई गई। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है Describe Mrs. S, the mother of the narrator. What she a victim of the war? Mrs. S जो नरेटर की माँ है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है हमें। Was she a victim of the war? क्या वो युद्ध का शिकार हुई? आंसर हम राइट करेंगे Mrs. S was the mother of the narrator. मिसिस एस नैरेटर की माँ थी। द वार इन हॉलैंड प्रूव्ड टू बी अ डिजास्टर फॉर हर। हॉलैंड में जो युद्ध छिड़ा वह उसके लिए पतन सिद्ध हुआ। सी वॉज फोर्स्ड टू पार्ट विद ऑल हर प्रेसियस एंड नाइस बिलोंगिंग्स टू मिसिस डॉर्लिंग। वह अपनी सारी सुंदर वस्तुओं को मिसिस डॉर्लिंग को सौंपने में के लिए मजबूर हो गई। Mrs. Darling assured her that all things would be in her safe hands. क्योंकि मिसिज एस ने उसे विश्वास दिलाया था कि उसके हाथों सारी वस्तुएं सुरक्षित रहेंगी। But neither Mrs. S nor her daughter ever received them again. लेकिन ना तो मिसिज एस को वो वस्तुएं दोबारा मिली और ना ही उसकी बेटी को। The poor lady could not survive the war. और बेचारी महिला भी युद्ध में जीवित नहीं रह सकी। सी डाइड लीविंग हर डॉटर। वह अपनी बेटी को छोड़कर मर गई। तो इस तरह से मिसिस एस इस वॉर का शिकार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नैरेटर विद मिसिस डॉर्लिंग एट 46 मार्कोनी स्ट्रीट। 46 मार्कोनी स्ट्रीट में मिसिस डॉर्लिंग के साथ नैरेटर की फर्स्ट मीटिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमें डिस्क्राइब करना है कि उसकी नैरेटर की मिसिस डॉर्लिंग के साथ पहली मीटिंग कैसी रही। आंसर है हमारा मिसिस एस मदर ऑफ द नैरेटर गेव हर एड्रेस ऑफ मिसिस डॉर्लिंग बिफोर डाइंग। मरने से पहले मिसिस एस ने जो नैरेटर की माँ थी मिसिस डॉर्लिंग का एड्रेस दिया था। The narrator went to her to collect all valuables of her dead mother. अपनी मरी हुई माँ की सारी वैल्यूएबल्स जो कीमती वस्तुएं को कलेक्ट करने के लिए नैरेटर वहाँ गई। The narrator rang the bell. नैरेटर ने घंटी बजाई। Mrs. Darling herself appeared there. मिसिस डॉर्लिंग स्वयं वहाँ प्रकट हुई, आई, दरवाजा खोला। सी केप्ट स्टेयरिंग एट द नैरेटर। लेकिन वो नैरेटर को घूरती रही। सी इवन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर। उसने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। सी वॉज बियरिंग द ग्रीन नेटेड कार्डिगन ऑफ मिसिज एस। वह मिसिज एस के द्वारा बुना हुआ हरा कार्डिगन पहने हुई थी। इट प्रूव्ड दैट द नैरेटर वॉज एट द राइट प्लेस। जिस बात ने सिद्ध कर दिया कि नैरेटर सही स्थान पर पहुंची थी। मिसिस डॉर्लिंग डिड नॉट इवन आस्क द नैरेटर टू कम इनसाइड। मिसिस डॉर्लिंग ने नैरेटर को अंदर आने को भी नहीं कहा। सी वॉज नॉट हैप्पी टू फाइंड हर देयर। और वो वहाँ उसे देखकर खुश भी नहीं थी। नॉर डिड सी मेंशन अबाउट द नाइस थिंग्स। और ना ही उसने उस सुंदर वस्तुओं को मेंशन किया, उसके बारे में कोई बातचीत की। विच सी हैड टेकन अवे फ्रॉम हर मदर। जिन वस्तुओं को वह उसकी माँ से ले गई थी। तो इस तरह से फर्स्ट मीटिंग में मिसिस डॉर्लिंग ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे अनदेखा कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई डिड द नैरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। नैरेटर ने नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट एड्रेस को क्यों भुला देने का डिसाइड किया, निश्चय किया। आंसर है हमारा द नैरेटर केम टू मिसिस डॉर्लिंग्स हाउस
टू रिकलेक्ट द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर। नैरेटर मिसेस डॉर्लिंग के घर में अपनी माँ की वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए गई। नो डाउट दे अराउज नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स ऑफ फॉर्मर टाइम्स। निसंदेह ये सारी वस्तुएं उसके मन में पुराने समय की दुखद यादें उत्पन्न कर रही थीं। बट शी डिड नॉट लॉन्ग टू पजेस देम नाम। और अब उसे उन चीज़ों को पुनः प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रह गई थी। देयर ट्रू ऑनर वॉज नो मोर इन द वर्ल्ड। उसकी जो सच्ची मालकिन थी वो अब इस दुनिया में नहीं थी। इट वॉज बेटर, उसने ये अधिक अच्छा समझा, टू फॉरगेट देम, उन वस्तुओं को भूलना उसके लिए बेटर था। एंड द अनचैरिटेबल मिसेस डॉर्लिंग, और वो उस निर्दयी मिसेस डॉर्लिंग को भी भूलना चाहती थी। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू फॉरगेट द एड्रेस विच सिम्बोलाइज्ड अ ट्रेजिक पास्ट। वो उस एड्रेस को भी भूल जाना चाहती थी जो उसे दुखद अतीत के सिंबल, जो उसे के लिए दुखद अतीत का प्रतीक था। तो इस तरह से नैरेटर ने उस एड्रेस को भूल जाने का निश्चय किया। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द एड्रेस। द एड्रेस जो टाइटल है इस स्टोरी का, इसको जस्टिफाई करें। आंसर है हमारा, मार्गा मिंको हैज़ वेरी एप्टली एंड लॉजिकली टाइटल्ड दिस शॉर्ट स्टोरी। जो इसकी राइटर हैं मार्गा मिंको, उन्होंने बड़ी लॉजिकली इस टाइटल को रखा, दिस शॉर्ट स्टोरी द एड्रेस, जिसका नाम एड्रेस था। एड्रेस है, द नैरेटर एंड हर मदर वर विक्टिम्स ऑफ द वॉर। नैरेटर और उसकी माँ युद्ध का शिकार हो गई थी। द अनहीबल फोर्स्ड देम टू बी वंडर्स। जो समस्याएं थीं उन्हें भटकने के लिए मजबूर कर दिया था। दे हैड नो परमानेंट एड्रेस वर्थ द नेम। उनका कोई स्थायी पता नहीं था जो नाम से हो। ऑल द नाइस थिंग्स वर एट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। उनकी सारी कीमती वस्तुएं मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 पर पहुंच गई थीं। दे हैड लॉस्ट ऑल देयर पजेशंस। उन्होंने अपनी सारी वस्तुओं को खो दिया था। एंड द नैरेटर ऑल्सो लॉस्ट हिज मदर, और हर मदर, नैरेटर ने अपनी माँ को भी खो दिया था। तो ये आंसर हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। तो ये हमारे यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स कवर होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स समझ में आए होंगे। इनको राइट करके इनको लर्न करें, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।